Okay. So what will be Pratyush? Yes sir. What we should write अगर आइडेंटिटी एलिमेंट ए है तो क्या लिखना चाहिए यहाँ? Sir, ABCD first row and first column. ABCD first row and ABCD second row. ABCD first column. So very good. ये इन्होंने बिल्कुल सही बताया कि अब इससे ए जो है आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया आपका। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपने ए लिख दिया, यहाँ पे आपने ए लिख दिया, यहाँ पे आपने ए लिख दिया, तो अब इन्वर्स क्या होंगे ये बताइए आप। ए का इन्वर्स क्या होगा? ए का इन्वर्स ए, ए का इन्वर्स जो होगा ए ही हो जाएगा, ठीक है। बी का इन्वर्स क्या होगा? बी का इन्वर्स ए होगा। व्हाट विल बी द इन्वर्स ऑफ बी? बी बी। सी का इन्वर्स क्या होगा? सी C. डी का इन्वर्स क्या होगा? D. बी। तो अभी आपको समझ में आ गया कि इन्वर्स क्या होता है। जब भी आपको बी और सी का प्रोडक्ट बी स्टार सी मिल जाएगा ए, तो बी का इन्वर्स सी होता है, जैसा यहाँ पे है। सॉरी, ये बी स्टार और डी मिल जाएगा तो मीन्स बी का इन्वर्स डी है, यहाँ पे बी का इन्वर्स डी है, ठीक है। तो अब ये बाकी एलिमेंट इसमें भरना है, क्या करेंगे? हाँ जी, कौन बोल रहे थे अभी? प्रत्युष जुड़ गए दोबारा शायद। प्रत्युष? यस सर। हाँ बेटा, इसमें क्या लिख दें इधर? व्हाट वी शुड राइट हियर एट दिस प्लेस? डी डी यहाँ क्या लिख दें? डी सी। इधर? सी सी इधर क्या लिखना है? डी डी। इधर? D. बी डी। इधर क्या लिखना है? सी सी इधर पे? बी। D. तो चलिए, अब आगे आप लोगों ने बहुत फटाफट बता दिया ये। सर एक बार दोनों फिर से समझा देंगे सर। सर इसमें बी का इनवर्स सी है और इसमें बी का इनवर्स ए है सर, समझ नहीं आया सर। बी का जगह पे ए है और इसमें बी की जगह पे सी है सर, दोनों तो सेम ही है, फिर अलग अलग कैसे हो गया? सर इसमें सी की जगह पे फिर ए है, डी है और फिर इसमें अलग है। देखिए सर दोनों तो सेम ही है ना सर? दोनों मैट्रिक्स सेम है। ये देखिए, आप इस चीज को समझिएगा। ये सर सर हाँ जी, सर ये आइडेंटिटी एलिमेंट के बाकी रोज और कॉलम में पोजीशन आपने कैसे डिसाइड की? सर ये दोनों में कैसे पता चला कि आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे ही लिखा जाएगा सर? क्वेश्चन यस सर, तो आएगा सर वो कैसे पता चला? सर इसमें आपने जो बी और डी का इनवर्स ए कर दिया, सी और सी का इनवर्स कर दिया और डी और बी का इनवर्स ए कर दिया, तो सर आइडेंटिटी एलिमेंट कर दिया। तो सर हमें ऐसे कैसे पता चलेगा सर? देखिए ये चीजें दी रहेंगी आपको कि जो सेट है, आपको अगर ऐसा दे दिया जाए कि सेट ये है आपके पास ए बी सी डी, और आपको बताया जाए कि ग्रुप क्या है, ग्रुप का नाम है ए और स्टार, ये आपको बता दिया ये ग्रुप का नाम है ए स्टार, और सेट जो है उसका ये है, ये आपकी जो है एल्जेब्रा है या एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। अब आपको इसने ये बता दिया कि ए आपका जो है ए इज आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट ये आपको बता दिया। अब आपको और क्या बता दिया? उसने बता दिया कि जो बी है इसका इन्वर्स जो है, बी का इन्वर्स जो है डी है, और डी का इन्वर्स जो है ओके सर, ओके ऐसे अगर होता तो फिर तो समझ डी है। अगर आपको ये बता दिया और बता दिया कि सी का इन्वर्स जो है, सी का जो इन्वर्स है वो सी है, और देखिए ए आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ए का जो इन्वर्स होगा वो ए ही होगा, ठीक है, तभी ये होगा। तो ए का इन्वर्स जो है ए होगा, ये मेंशन नहीं भी हो कोई बात नहीं। तो आपको अगर इतनी चीज़ें दी जाएंगी, दी ही जाएंगी, ठीक है, तो आपको अगर बताएं कि भाई ये इसका ऑपरेशन डेफिनेशन बताइए, ये ग्रुप है या नहीं है ये बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे? आपको कहें कि अगर ये, आपसे ये भी नहीं कह रहा हो कि मैट्रिक्स बनाइए, अब आपसे वो पूछ रहा है इस दिस ए ग्रुप, अब वो आपसे पूछ रहा है इज दिस
ए ग्रुप। तो आप बता सकते हैं। हाँ जी प्रत्युष, कौन पूछ रहे थे ये? बताइए बताइए कौन पूछ रहे थे? सर हम हर्ष। क्या नाम है बेटा? हर्ष सर। हर्ष। तो हाँ आप मुझे बताइए हर्ष, ये आपको दे दिया क्वेश्चन कि ABCD एक सेट है और स्टार ऑपरेटर है, ए स्टार जो है एक आपकी अलजेब्रा है, और आपको ये बताना है कि ये ग्रुप है या नहीं है, और ये चीजें मेंशन है उसमें, है ना, गिवन है, ये चीजें सब गिवन है कि ए जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये जो सेट है वो ये ABCD एलिमेंट से कंसिस्ट होता है, बी का इन्वर्स डी है, डी का इन्वर्स बी है, सी का इन्वर्स सी है, और ए का इन्वर्स ए देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए इटसेल्फ इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आपको बताना है इस दिस ए ग्रुप, तो आपकी क्या प्रक्रिया होगी? हाँ बताइए हर्ष। सर यस सर जी हाँ सर ग्रुप है, तो सर ये चेक कर। ठीक है, आपने निकाला कैसे? मैं आपको सर ये चेक करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? सर निकालना पड़ेगा ना। हाँ तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसने ये नहीं कहा आपसे मैट्रिक्स बनाओ, आपको मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा ये बताने के लिए। तो ये आपने मैट्रिक्स यहाँ से उठा ली इसको और नीचे ले आए इसको, आप देखिए अब आप, तो आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे आएगा कुछ कि ये उठा के आपने यहाँ बना दी कि ये हमारा, आपने जो जो दिया उस हिसाब से हमने बना दिया कि ABCD रख दिया, यहाँ ABCD रख दिया, जिससे ए आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। आपने कहा कि बी का इन्वर्स डी है, तो अपन ने बी और डी, बी स्टार डी को ए ले लिया। फिर आपने कहा डी का इन्वर्स बी है, तो आपने क्या करा, डी स्टार बी को ए ले लिया। फिर आपने बोला सी का इन्वर्स सी गिवन है, तो सी स्टार सी आपने ए ले लिया। अब ए, ये तो ए आई गया है यहाँ पे, है ना, बचे हुए एलिमेंट आपने परम्यूटेशन के हिसाब से भर दिए कि ये परम्यूटेशन होगा, ये कॉम्बिनेशन होगा, तो आपने ये भर दिया। अब आपको बताना है, जब भी आपको क्वेश्चन आए ना कि ये ग्रुप है, वो पूछे अगर इस दिस ए ग्रुप, तो आपका काम अभी शुरू नहीं हुआ है, अब होगा शुरू। सबसे पहला काम है आपका कि आप कोई दो एलिमेंट ले लें, इसमें से ए और डी ले लिए। आपने से अगर ए स्टार डी परफॉर्म किया आपने, तो आपको आंसर क्या मिल रहा है, ए स्टार, और डी में आंसर मिल रहा है आपको डी मिल रहा है। तो ये जो है डी जो है इस सेट को, डी जो है आपके इस सेट को बिलोंग करता है, तो इसलिए ये हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आप कोई भी इसका एलिमेंट ले लें, कोई भी दो एलिमेंट ले लें, ये जो आपको एलिमेंट है, जितने भी इस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट हैं, सभी इस सेट को बिलोंग करते हैं। तो ये आपने बता दिया कि क्लोजर प्रॉपर्टी है। फिर आपने बताना है कि एसोसिएटिव है कि नहीं है। तो इसके लिए आप ए स्टार कुछ भी ले लें, ए स्टार डी स्टार सी ले लें। अब अगर आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो पहले तो आप डी स्टार सी कर लीजिए। तो डी स्टार सी क्या होगा, ए यहीं लिख देते हैं, ए स्टार, और डी स्टार सी क्या होगा, व्हाट विल बी डी स्टार सी, तो डी स्टार सी, तो ये डी स्टार सी पे बी मिलेगा आपको, तो यहाँ आपने बी ले लिया। अब व्हाट विल बी ए स्टार बी, तो ए स्टार बी, तो फाइनली आपने बी आंसर पाया, और बी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी तो है, बी सेट को बिलोंग करता है। अब आपको अदर वे राउंड निकालना है, वो चीज ये है कि ए स्टार डी कर दिया आपने, और फिर इसके बाद आपने स्टार सी कर दिया। अब क्या आंसर मिलेगा, ए व्हाट विल बी ए स्टार डी, तो ए स्टार और डी आपको डी मिलेगा, ठीक है, और ये सी आ गया। अब व्हाट विल बी डी स्टार सी, डी ये है, स्टार ये है, सी ये है, आपको बी मिलना है, तो यहाँ पे आपको बी मिल गया। तो आपको क्या आंसर मिला, बोथ वे, इफ यू आर डूइंग both different ways, but you are getting the same answer, that is B। यहाँ भी B मिला, यहाँ भी मिला। This means ये प्रूव हो गया कि LHS is equal to RHS होता है, और LHS and RHS nothing but this thing। तो LHS and RHS कोई कुछ वो नहीं है, LHS और RHS सिर्फ यही है। इसको उठा के आप सॉरी इसको उठा के आप यहाँ रख दें, और इधर से आप इसको उठा के यहाँ रख दें, और यहाँ पे लगा दें आप एक इज इक्वल टू का निशान। तो ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, ये वाली चीज़ें दोनों बराबर मिल गई आपको यहाँ पे। इसका मीन्स क्या हुआ, ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। इससे ये पता चल गया। अब एक प्रॉपर्टी रह गई है इनवर्स एलिमेंट की, कि इनवर्स एलिमेंट आइडेंटिटी हो गया, एसोसिएटिव हो गया, क्लोजर हो गया, इनवर्स होना चाहिए हर एलिमेंट का, और यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो हर एलिमेंट का इन्वर्स है,
हर एक एलिमेंट का इनवर्स है। तो एक ऐसा नहीं है आपको किसी का एलिमेंट, आपने इनवर्स देखा अभी ना, ये लिखे हुए हैं। यस सर क्वेश्चन। आपको कोई इनवर्स डुप्लीकेट मिल रहा है क्या? आर यू गेटिंग डुप्लीकेट इनवर्स? देखिए डी मिल गया तो आपको डी किसी का नहीं मिल रहा है, यहाँ डी मिल गया तो फिर आपको जो है किसी का डी नहीं मिल रहा, ना डी का डी मिल रहा, ना सी का डी मिल रहा, ना ए का डी मिल गया। तो जो इनवर्स है वो सबके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं और मोर ओवर दे आर यूनिक। आपको ऐसा नहीं होगा कि बी का इनवर्स भी डी हो जाए और सी का इनवर्स भी डी हो जाए। यू डिडंट गेट, इफ यू आर गेटिंग दिस इज नॉट ए ग्रुप। तो ये चीज है, ठीक है। ये अपन ने देख लिया कि ये ग्रुप होता है। अब ये देख रहे हैं आप कॉम्यूटेटिव ग्रुप है या नहीं, तो वो कैसे चेक कर लेंगे? कोई भी स्टूडेंट बताए, इज इट ए कॉम्यूटेटिव ग्रुप? तो टुडे वी हैव कंसीडर्ड प्रत्युष, प्रांजलि और हर्ष भी जुड़ गए और सतीश। तो among you 4 students, I would ask Harsh. Harsh, is it a commutative group? How we can check it? सर ये सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है तो ग्रुप तो सारी प्रॉपर्टी को, हाँ। इज इट ए कम्यूटेटिव ग्रुप? माने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होना चाहिए। ग्रुप में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती नहीं है। ग्रुप में क्लस्टर होता है, एसोसिएटिव होता है, ग्रुप में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ग्रुप में इनवर्स होता है, ग्रुप में कम्यूटेटिव नहीं होता। तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, इज इट ए कम्यूटेटिव ग्रुप? कैसे पता लगाएंगे? हाउ डू वी नो? हाँ जी, नहीं सर कम्यूटेटिव वाले सर दो इंडिविजुअल को ले रहे हैं। अच्छा वेरी गुड, 2 इंडिविजुअल ले रहे हैं। चलिए देखते हैं अपन। अगर आप ए स्टार ए ले लें तो आपको आंसर मिल रहा है ए, और ये वाला ए अगर यहाँ लिख दें, आप चेंज कर दें दोनों को, इस ए को यहाँ ले आए ए और फिर स्टार इस ए को यहाँ ले आए, तो भी आपको आंसर ए ही मिलना है, ठीक है। ये तो खैर ए हो गया। बी और डी लेके देख लें, बी और डी, ठीक है। यदि आपने बी स्टार डी करा, बी स्टार डी, तो आपको क्या आंसर मिल गया? ए आंसर मिल गया। यदि आपने डी स्टार बी किया तो आपको क्या आंसर मिल गया? ए मिल गया। तो आपको आंसर तो सेम ही मिल रहा है। मींस क्या है, आइदर वे यू कैन राइट बी क्रॉस बी स्टार डी, और यू कैन राइट बी स्टार डी, और यू कैन राइट डी स्टार बी। So both way you are getting the same answer. This means hence, ऐसे लिखते हैं अपन, उसमें एग्जाम में वो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये लिख के आएंगे, hence it is abelian group. abelian group पे क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। ये करके ये समझ लीजिए और करके आएंगे इसको, और आपको पूरे नंबर मिलेंगे इसमें। तो ये abelian ग्रुप है। वो पूछेगा इज दिस ग्रुप इज एन abelian ग्रुप, तो आपको क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करवा देना है वहाँ कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है